गांव में सख्त सर्दी पड़ रही थी। हर घर धुएं और धुंध में लिपटा हुआ था। उसी गांव के कच्चे मकान में अकबर अपनी बीवी ज़ैनब, अपनी बेटी आयशा और अपने बेटे बिलाल के साथ रहता था। दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो रहा था कि बाजार तक जाना मुश्किल था, और अगर बाजार तक चले भी जाते तो दुकानें बंद थी। घर में आटा, दाल सब कम होते जा रहे थे और यहाँ तक कि सब्जियां तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। ज़ैनब इसी वजह से परेशान होकर खुद से कहने लगी, आज क्या पकाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उधर कमरे में आयशा और बिलाल कंबल ओढ़ के बैठे थे। दोनों भूख से बेचैन थे। तभी आयशा ने जोर से आवाज लगाई, अम्मी कुछ खाने के लिए जल्दी से बना दें। आप तो जानती है कि सर्दी में भूख ज्यादा लगती है। अब बेचारी ज़ैनब मुसलसल सोचने के बाद खुद से कहने लगी, ऐसा करती हूँ जो है उसी से कुछ जुगाड़ बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दी हो या मुश्किल, घर वालों को भूखा तो नहीं ना रहने दे सकती। इतने में ज़ैनब की पड़ोसन उसके घर आई और उससे कहने लगी, ज़ैनब मैं तो कहती हूँ कि जुगाड़ सर्दी में गरीबों का सहारा होता है, इसलिए जो चीजें बची हैं उसी से कुछ मजे का खाने के लिए बना लो, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। मट्टी का चूल्हा भी कमजोर टांगों की तरह काम रहा था, क्योंकि उसमें दरारें आ चुकी थी और लकड़ियाँ भी पूरी रात गिरी रही थी, जिसकी वजह से आग गिराना मुश्किल हो रहा था। और इतने में चूल्हा बंद हो गया। पड़ोसन के जाने के बाद ज़ैनब ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, मगर चूल्हा ना जला क्योंकि लकड़ियाँ गिरी थी। इसी वजह से बच्ची खाने में धुआं ही धुआं हो गया, जिससे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। अकबर को जब ये पता चला तो उसने अपने घर के भाई से छोटी छोटी टहनियां इकट्ठी की और उन्हें बांधकर फूके मार मार कर चूल्हे चलाने की कोशिश करने लगा। बिलाकर चूल्हा जल ही गया। अब ज़ैनब ने लकड़ियों की बचत करते हुए अलग अलग रोटी और सालन बनाने की बजाय बची हुई दाल के अंदर आटा और कुछ मसाले डालकर उसे अच्छी तरह से गूंद लिया। अब जो आटा ज़ैनब ने दाल और मसाले डालकर गूंदा था, उससे तवे के ऊपर गरम गरम पराठे बनाने लगी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैलने लगी और ऐसी खुशबू थी जो किसी ने आज तक सूंघी ना हो। गर्मा गर्म दाल के पराठों की खुशबू जब बच्चों के नाक तक पहुंची तो वह एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे। आयशा बोली, बिलाल मुझे लगता है अम्मी आज बहुत ही मजे का खाना बना रही हैं, क्योंकि खुशबू बहुत लजीज है। तो बिलाल भी कहने लगा, हाँ आयशा ऐसा ही है, मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि अम्मी कब लेकर आएंगी खाने के लिए। जब दाल के पराठे पककर तैयार हो गए तो ज़ैनब ने सबसे पहले बच्चों की पेट भरी। गर्म भाप ने उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। आयशा ने पहला ही लुकमा लिया और आंखें खोलकर बोलने लगी, अम्मी वाह ये तो बहुत मजेदार है, इतने लजीज के मैं क्या ही बताऊं। जल्दी चाहे कितनी ही सख्त थी, लेकिन इस जुगाड़ू खाने ने पूरे ही घर में गर्मी वाला माहौल बना दिया। सब हंसते और बातें करते हुए खाना खाने लगे जैसे मोहब्बत ने सर्दी पिघला दी हो। खाना खाने के बाद बच्चे तो सो गए, लेकिन रात के वक्त तेज हवा ने खिड़की हिलाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ज़ैनब डर गई कि अगर सुबह चूल्हे की आग बुझ गई तो क्या होगा। तभी अकबर बोला, आज की सर्दी बहुत खतरनाक है, ऐसा करते हैं चूल्हे को ऊपर से डाम देते हैं। बस फिर वो जल्दी से वहाँ पर गई और अपने मिट्टी की चूल्हे को ऊपर से डाम दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि सुबह भी चूल्हे में गर्माइश बाकी रहे। ये आग ही हमारा सहारा है, उसने खुद से आहिस्ता से कहा। जब सुबह हुई तो हल्की सी धूप निकली हुई थी, तो ज़ैनब चूल्हे के पास आई तो उसने देखा चूल्हा अभी भी जल रहा था, जिसे देखकर वो खुश हो गई और खुद से कहने लगी कि आज भी जुगाड़ काम आ गया। कुछ देर के बाद उसकी पड़ोसन ज़ैनब के घर आई और कहने लगी, ज़ैनब कल तुम्हारे घर से बहुत ही लजीज किस्म की खुशबू आ रही थी, हमें भी बताओ तुमने ऐसा क्या बनाया था। तो ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने दाल के पराठों की तरकीब बता दी और कहा, बस जुगाड़ ही है जो सर्दियों में असल खाना होता है। अब ज़ैनब के घर वालों ने हर रात दाल के पराठे खाना शुरू कर दिए और यूं सख्तियों की सर्दी में भी घर मोहब्बत से चमक उठा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में जुगाड़ ही सबसे बड़ा हुनर होता है और खाली बावर्ची खाना नहीं, खाली दिल मसला बनता है।